स्वामी विवेकानंद कैरियर काउंसिल के तत्वावधान में रीवा के टीआरएस कॉलेज में ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग, साथ ही दोना पत्तल और टेडी बियर बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। पढ़ाई के साथ रोजगार प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक रीवा टीआरएस कॉलेज इस टीम के साथ आगे बढ़ रहा है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से छात्र छात्राएं आगे चलकर अपना व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 10,000 से ज्यादा छात्रों वाला रीवा का टीआरएस कॉलेज अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए विवेकानंद कैरियर काउंसिल की मदद से एक नई योजना लेकर आया है। उसने सैड मैप के माध्यम से अपने कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए स्वावलंबन योजना प्रारंभ की है। इस योजना का मकसद बच्चों को अपने पैरों में खड़े करना है। पढ़ाई के बाद अगर वह चाहें तो अपना खुद का रोजगार भी प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं तो पार्ट टाइम जॉब करके अपने आगे की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम भी कर सकते हैं। इसी बेहतर सोच के साथ कॉलेज परिसर में 3 ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जहां एक कमरे में बच्चों को पत्तल दोना बनाना सिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर टेडी बियर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो तीसरे कमरे में ब्यूटी पार्लर कोर्स की बारीकियां सिखाई जा रही है। यह तीनों कोर्स बहुत सोच समझकर चुने गए हैं। कम लागत, ज्यादा मुनाफा, साथ ही बच्चे इसे आसानी से सीख भी सकते हैं। कॉलेज के प्राचार्य भी मानते हैं, हमने सोच समझकर कोर्स का चयन किया है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्वावलंबी बन सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूँ टीआरएस कॉलेज में। टीआरएस कॉलेज ने बच्चों को, हालांकि मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं, 10,000 से ज़्यादा कॉलेज वाला, स्टूडेंट वाला ये इस कॉलेज है। यहाँ पर बच्चों को जैसे ही वो पढ़ाई ख़त्म करें उनको स्वरोजगार भी उपलब्ध हो जाए। एक नई सोच के साथ विवेकानंद कैरियर काउंसिल ने अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया है। आज बात उसी कार्यक्रम को लेकर होगी। किस तरीके का आयोजन है, क्योंकि विवेकानंद के सर्वे सर्वा आप हैं। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, जो कि भोपाल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत समय समय पर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि बच्चे अपना स्वयं का स्वरोजगार और रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बनते हैं। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारी दिमाग में प्लानिंग है, उसी को लेके हम समय समय पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। हमारे साथ कॉलेज के प्राचार्य भी हैं। ये आज आपने जो एक ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट किया है, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? इसमें कि हमारे बच्चे रोजगार के अवसर उनको मिले और वो सीखें भी कि छोटे छोटे जो धंधे हैं वो हम कैसे संचालित कर सकते हैं। उसके बारे में 2-3 हमारे प्रोग्राम यहाँ संचालित हो रहे हैं आज से। उसमें बच्चे सीखेंगे और वो सक्षम होंगे और आत्मनिर्भर भी होंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा। आत्मनिर्भर भी होंगे, रोजगार भी मिलेगा। बच्चों के लिए हमने शॉर्ट टर्म कोर्स बनाए, जैसे ब्यूटी पार्लर हुआ, टेडी बियर हो गया, दोना पत्ता, आज ये तीनों कोर्स संचालित हुए हैं। हमारे साथ कॉलेज के उप प्राचार्य भी हैं, मैं उनसे पहले बात करूंगा। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग समय समय पर आयोजन करते रहते हैं, इससे क्या आपको लगता है वाकई छात्रों को फ़ायदा होता है? निश्चित रूप से होता है, क्योंकि उनके अंदर हम सबसे पहले आत्मविश्वास जगाते हैं। ये हमारा ध्येय रहता है कि उनके अंदर अपने करियर के प्रति, शिक्षा के प्रति, व्यवसाय के प्रति जागरूकता है, और उस जागरूकता आने पर ही जिन बच्चों में जागरूकता आ जाती है उनको हम ये सेलेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास ये स्कीमें हैं। तो हर बच्चे की रुचि अपनी अलग अलग होती है, तो अपनी रुचि के अनुसार हमारे जो अल्प अवधि रोजगार प्रशिक्षण कोर्स हैं उनको वो चुनता है। विशेषज्ञों से उनको प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उस कार्य को वो करते हैं, और उस कार्य के मार्केटिंग के लिए भी शासन, प्राचार्य, विवेकानंद प्रभारी, इन सब के सहयोग से व्यवस्था की जाती है। तो निश्चित ही पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त का भी काम होता है, और इससे जो हमारे कमज़ोर वर्ग के परिवारों के छात्र हैं उनके लिए पढ़ाई के साथ जीवन आसान होता है, और उस आय से वो आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों की तैयारी वगैरह के लिए भी उनको बहुत लाभ मिलता है। ये एक बड़ी बात है। सबसे ज़रूरी जहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए,
कमज़ोर तबके के लोगों के लिए स्वरोजगार का इंतज़ाम हम कर देते हैं। जैसे उनकी जब पढ़ते ही आय स्टार्ट होती है तो वो आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग ले सकते हैं। हम उनमें पढ़ाई के साथ साथ आत्मविश्वास को भी डेवलप करते हैं। कुछ इस तरीके की बातें आप लगातार यहाँ पर आयोजन करते रहते हैं, साथ ही यहाँ पर रोज़गार भी लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो इसके पीछे पूरी मंशा क्या होती है? मध्य प्रदेश शासन का ये उद्देश्य था कि बच्चे जैसे ही पढ़ के निकलें उनको रोज़गार प्राप्त हो। इसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ ही बच्चों में कुछ ऐसी स्किल डेवलप की जाए जिससे कि बच्चे आत्मनिर्भर होकर अपना काम खुद कर सकें। तो इस समय जो हम 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर रहे हैं ये इस तरह के हैं कि बच्चे अपना घर पे पढ़ाई करके, कॉलेज अटेंड करके और इस तरह का काम कर सकते हैं। और इस समय जो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग का ट्रेंड चला है उस मार्केटिंग को अपना के बड़े आसानी से बाज़ार में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन की मंशा के आधार पे ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है, साथ ही हमारे प्राचार्य, हमारे कॉलेज की मंशा है कि हमारे यहाँ के छात्र यहाँ से जाने के बाद अपने पैरों में खड़े हो जाएं। अगर उनको उच्च शिक्षा लेनी है तो उसके लिए भी उनके पास पैसे की कमी ना हो। इन सारे कार्यक्रमों को कराने वाले सैडमैप संस्था के यहाँ पर हमारे साथ साथी मौजूद हैं। ये बताइए क्या है थीम, पूरी क्या है थीम आपकी? थीम देखिए, जैसा सर ने बताया कि आत्मनिर्भर बनाना पहली बात। साथ में बच्चे यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं अपना बाकी समय बचे हुए समय में। और हमारा उद्यमता विकास केंद्र जो सैडमैप है ये इस क्षेत्र के लिए बनाई है। मैं खासतौर से स्वरोजगार क्षेत्र में काम कर रहा है 30 वर्षों से। और ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय का एक विभाग है जो कि जिला उद्योग केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो समय समय पर कॉलेज के माध्यम से हमारा यहाँ पे आना होता है और हमको हमारी सेवाएं जो हैं इसलिए होती जाती है क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग से हम लोग का MU है उद्यमता विकास केंद्र का, कि हम इनको जो स्किल ट्रेनिंग होते हैं उसमें सहयोग प्रदान करें। ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग से हमने टाई अप कर रखा है। ये पूरी टीम उच्च शिक्षा विभाग की थी जिन्होंने अपने आप ये साबित करने की कोशिश की है कि हम इस क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे, हम अपने लड़कों को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए हमारी पहल लगातार जारी रहेगी। हम 7 दिन यहाँ पर आएंगे और जो भी यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही, बच्चों से भी बात करेंगे उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत।